नमस्कार दोस्तों, आइए आपको बताते हैं अतीक अहमद कौन है। इलाहाबाद में बोलती थी अतीक अहमद की तूती। कई ऐसे नेता हैं जो राजनीति में आकर भी माफिया छवि से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी कारनामे उन्हें हमेशा सुर्खियों में बनाए रखते हैं। अतीक अहमद यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है। देश की सियासत में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में कदम रखा और वो राजनीति में आकर भी अपनी माफिया वाली छवि से बाहर निकल ही नहीं पाए। जी हाँ, ऐसे ही एक नेता के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम अतीक अहमद है। जी हाँ, अतीक अहमद एक ऐसा बाहुबली माफिया डॉन जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। तो और वे राजनीति में आकर भी अपनी माफिया वाली छवि से जब बाहर नहीं निकल पाए, उनके कारनामों ने हमेशा उन लोगों को सुर्खियों में बनाए रखा। यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है अतीक अहमद। जी हाँ, अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को हुआ था। मूलतः वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया में सियासत की दुनिया का रुख किया था। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेके, खनन और उगाही से लेकर कई मामलों में उनका नाम आया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ, यानी कि 17 साल सबसे कम उम्र में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और वो मुकदमा था हत्या का। बात 1979 की है, जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल बीतते गए, जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे और अतीक आगे बढ़ता जा रहा था जुर्म की दुनिया में और अपनी एक अलग मुकाम बनाता जा रहा था। अतीक के खिलाफ दर्ज हुए 44 मामले। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 से 2007 तक ही उसके लिए 1 दर्जन से ज़्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कर दिए गए थे। राजनीति में तब उसने रखा कदम। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। उसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया। वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद विधानसभा सीट से विधायक बने अतीक अहमद ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक बने। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वह फिर से विधायक चुने गए। दल बदलते रहे अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया और वह प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े पर हार गए और 2002 में इसी पार्टी ने वो फिर विधायक बन गए। 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम का हाथ पकड़ लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वो वहाँ से सांसद बन गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ में आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इस दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गए। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगा। 2004 के आम चुनाव में फूलपुर के से सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद बन गए। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, मगर बसपा ने उनसे सामने राजू पाल को खड़ा कर दिया। राजू ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने। राजू पाल की कुछ ही महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बने रहे। इसकी वजह से चौतरफा आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के सत्ता से जाने और मायावती की कुर्सी पर आ जाने की वजह से वह कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे। उनके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। 5 मामलों में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिए गए थे। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम रखा था। इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था। सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए परिपत्र जारी किए गए थे बाकायदा, लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना बेहतर समझा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पुलिस और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद की एक खास परियोजना अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसका निर्माण ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ घूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे। 2 माह के भीतर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी में, चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सपा सांसद अतीक अहमद गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद ही फरार चल रहे थे। उनके सिर पर इनाम भी घोषित किया जा चुका था। इसी दौरान अतीक ने खुद को दिल्ली में पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई। वारंट और
और इनाम जारी होने के 6 महीने बाद पुलिस ने पीतमपुरा के अपार्टमेंट से उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी। उस वक्त अतीक ने कहा था कि उन्हें यूपी की मुख्यमंत्री मायावती से जान का खतरा है। साल 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो एक बार फिर से अतीक साइकिल पर सवार हो गए। फिलहाल वह जमानत पर बाहर थे और क्षेत्र में पार्टी के लिए काम कर रहे थे। फिलहाल उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है। उनके छोटे भाई अशरफ भी जमानत पे ही बाहर थे, अपना कारोबार कर रहे थे। वहीं आज की अगर खबर बता दें, उनके जो भतीजे हैं उनके ऊपर 2 लाख का इनाम है और जो अतीक अहमद है वो भी जो है जेल में बंद हैं। और इस समय सख्त कार्रवाई की जा रही है ऐसे गैंगस्टर माफियाओं पर, क्योंकि ऐसे में योगी सरकार विकास दुबे वाले मामले के बाद से सख्त हो गई है। ऐसे में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान और तमाम ऐसे लोगों का लंबी फहरिस्त आ रही है जिसमें बड़े बड़े नाम उजागर हो रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए, ऐसे ही तमाम सनसनी जुर्म वारदात खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।